कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है। पीडीए का लगातार बात करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात लगातार कर रहे थे। हालांकि पीडीए में भी उन्होंने संशोधन किया। जो सामान्य वर्ग के लोगों ने जब उनके ऊपर प्रश्न किया, सामान्य वर्ग के लोगों को भी जोड़ा गया है। लेकिन पीडीए लगातार कहते कहते उन्हीं के विधायकों ने उनके साथ इस तरीके से गला तराशी का काम किया है। यह देहाती शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि मेन मौके पर धोखा देकर किसी और का दामन थाम लेना, और इसलिए दामन को थाम लेना, इसलिए किसी की गोद में जाना कि जब उनकी खुद गर्दन कटने वाली हो तो वो किसी और के पास चले जाते हैं। हालांकि यह भी बातें सही है कि गर्दन जब खुद कटने वाली हो तो बचाने के लिए आदमी कहीं भी पनाह ले सकता है। लेकिन उन दौर को वह 7 नेता कैसे भूल सकते हैं जिन दौर में उनको समाजवादी पार्टी ने जमीनी तल से उठाकर कहा जाए अर्श से फर्श पे पहुंचाया है। ये काम करने वाली समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से 7 विधायकों ने राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, ये जो नाम हमने लगातार सभी विधायकों के लिए हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी को उस दिन गला तराशी कर दिया जिस दिन राज्यसभा का चुनाव होने वाला था। राज्यसभा का एक तरफ चुनाव चल रहा है, एक तरफ वोटिंग होने वाली है, वहीं एक तरफ लोग अपनी पार्टी देख रहे हैं कि किस पार्टी में जाने से मेरे पास ईडी, सीबीआई या मेरे जो हाथ है जो लहू से भरे हुए हैं उनको साफ करने के लिए मुझे किसके पास जाना पड़े कि मेरे जो हाथ खून से लथपथ हैं वो सही हो जाएं। उसके लिए समाजवादी पार्टी के इन नेताओं ने चले गए। सबसे बड़ी बात है, महाराजी प्रजापति की बात करेंगे कि उन्हीं के पति जो इस वक्त एक रेप के मामले में जेल के सलाखों के पीछे हैं, उन्हीं की पत्नी ने इस बार एनडीए का समर्थन दिया। जब वोट लेना होता है इन सबको तो पीडीए या कह लीजिए या ये कह लीजिए दलितों, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के जगहों पर जा करके ये ताल ठोकते हैं कि मैं आपके पार्टी से, आपके नेताओं के नेतृत्व में मैं यहाँ आपके जो है क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुमत करिए, मुझे चुनाव जिताइए ताकि मैं आपकी पार्टी को और आगे ले जा सकूं और आपकी पार्टी और मजबूत कर सकूं, आपके चाहने वाली जो पार्टी के जो नेता हैं उनको मैं मजबूती दिला सकूं। ऐसे कहकर वोट लेने वाले नेताओं की स्थिति इतनी बुरी हो गई है जैसे कि एक पत्रकार, अनिल यादव पत्रकार ने एक विधायक के सामने कैसे कैसे तीखे प्रश्न किए। उन वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। आप तो क्या माना जाए? अब देख ही रहे हैं आप। वोट मिलेगा बीजेपी को, मतलब अब चल में देख वहीं डिसाइड कर लेंगे। तो जीते तो आप लोग सपा के सिंबल पे थे, तो आप कैसे बदल गए फिर? कौन कह रहा बदल गए? बीजेपी को मान, पार्टी सपा को नहीं दे रहे हैं वोट ना, अपनी पार्टी को जिस पार्टी से जीते थे। ये कौन कह रहा है नहीं दे रहे हैं? अरे आप ही लोग कह रहे नहीं दे रहे हैं। नहीं, जो कहने वाले कह रहे होंगे, हम लोग तो नहीं कह रहे। तो किसको भी सपा को वोट देने जा रहे हैं? और क्या पार्टी? आपके बेटे को बीएसपी से टिकट मिल गया तो बीजेपी से टिकट मिल गया तो आप भी बीजेपी की हो गए। बेटे से मुझसे क्या मतलब? ये तो गद्दारी है ना, गद्दारी को सूचना कुछ है ही नहीं है। मुझे टिकट मिल जाए, कहीं से पद मिल जाए, पैसा मिल जाए तो तुरंत बदल जाते हैं आप लोग। जिनका वोट लिया उनका, और दलित पिछड़ों का जिनका वोट लिया था उसका क्या होगा? अरे अपने अपने विचार कैसे हैं? जीते निर्दलीय लड़के जीत गए होते। शर्म नहीं आती है नेताओं को इस तरह से बदल जाने पे? अभय सिंह देखिए क्या रहे हैं, वोट डालने, अंतरात्मा की आवाज वोट डालेंगे। अंतरात्मा उम्मीदवार को वोट देंगे, सपा के उम्मीदवार को, सपा के उम्मीदवार को वोट देंगे। अंतरात्मा कि नेताजी की उस वक्त बोलती बंद हो गई जब एक अनिल कुमार पत्रकार ने उनसे तीखे प्रश्न पूछे, उनसे यहाँ तक कह डाला आप लोग जो है कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़ते हैं, आप लोग जनता के नहीं हैं, आप लोग दलितों, बैकवर्डों का वोट लेकर के आप लोग ऐसे कैसे पलट सकते हैं?
ऐसे ऐसे शब्दों से नेताजी को नवाजा कि नेताजी की बोलती कार में बंद हो गई। चलिए, ये तो हुई पीडीए की बात, ये तो हुई समाजवादी पार्टी की बात। इन्हीं समाजवादी पार्टी नेताओं की एक और करतूत बताएंगे जो कि अपने पद से इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि उनके पुत्र व उनके लड़के ऐसे पार्टी में चले गए हैं कि जिस पार्टी में आप जाने के बाद समझ लीजिए कि गंगा जल से आपका स्नान हो जाता है। गंगा जल से स्नान का मतलब है कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगे हों, जो भी कोई जो है कि मामला चल रहा है, उन सब चीज़ों से आपको निजात पाने के लिए आप ऐसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। उन्हीं के पिता ने, जो कि इस बार समाजवादी पार्टी से विधायक हो करके दूसरे पार्टी को, जो कि राज्यसभा का जो चुनाव चल रहा था, तो वोट दिया था। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जब से ये करारा झटका लगा है कि उनके माने जाने वाले चेहरे के नेता विधायक उनका साथ छोड़ दे रहे हैं, और ये जो कि अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में साफ साफ कह दिया, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है कि ये इस सरकार से लड़ने के लिए सबके पास शक्ति नहीं है, सब लोग डर के चले जा रहे हैं। इससे ये साफ साफ पता चल रहा है, जो लोग सपा का दामन छोड़ करके दूसरे के यहाँ गए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि उनके हाथ साफ नहीं है, कहीं न कहीं उनके हाथों में दागी लगी हुई है। दोस्तों, जिस तरीके से अचानक इस राज्यसभा के चुनाव में परिवर्तन देखने को मिला है, इससे पता चल रहा है कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी पीडीए का जो लेके आई है फार्मूला, जिस पीडीए को लेकर वो बात कर रही है, उसका कितना प्रतिशत सच धरातल पर देखने को मिलेगा, यह भी देखना पड़ेगा। यह भी पीडीए में आने वाले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को देखना होगा कि यह लोग वोट किस तरीके से इस बार करते हैं, क्योंकि ये जो सात विधायकों का अचानक बदलाव हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा परिवर्तन होगा, या फिर इन लोगों की कोई बड़ी आस होगी जिसके खातिर सपा को छोड़ करके किसी अन्य एनडीए को, जो प्रत्याशियों को जो चुनाव को मतलब वोट किए हैं, इससे ये पता चल रहा है कि इनके हाथ में जो है कि वो अब साफ नहीं है। चीज़ और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब से 25 फरवरी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब से अखिलेश यादव शामिल हुए हैं, तब से लगातार जो कि उन्हीं के नेताओं में कुछ न कुछ बातों को लेकर खींचातानी चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी में रहे जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा देकर के एक नई पार्टी का घोषणा किया, उसकी भी जानकारी लोगों को दे दी। तो इससे पता चल रहा है कि सपा कमज़ोर हो रही है या सपा मजबूत हो रही है। इन राज्यसभा के चुनाव से आप आकलन कर सकते हैं। बहरहाल यह खबर देख के आपको कैसा लगा? यह खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।